साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए। धन निरंकार जी। असित गिरि समम शात कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरवर शाखा लेखनी पत्र मूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणानाम पारम नयाति। साष्टांग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साष्टांग जी कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। साष्टांग जी हरि का नाम अनंत है। अनंत इसके जन्म हो चुके हैं युगों युगों में। इसके उतना ही नाम भी हैं। साष्टांग जी सभी नाम प्रिय हैं परमात्मा के, पर साष्टांग जी जो सतगुरु के द्वारा नाम मिलता है वो शक्ति से भरपूर हो जाता है। साष्टांग जी प्रेम से भरपूर हो जाता है। साष्टांग जी कहते हैं कि गुरु मिलिया हरि बेला भई। गुरु अपने सारे शक्ति उसके अंदर भर देता, उस नाम के अंदर सारी ताकत झोंक देता है। इसीलिए गुरु के अधीन जो नाम होता है साष्टांग जी, वो एक मंत्र की तरह एक ताकत बन के सहायता करता है, संसार में सभी की रक्षा करता है। इसमें कोई जाति पाति भेदभाव का कोई भावना नहीं होता। साष्टांग जी की किसी जाति का ऊंचा नीचा का बात है। ये परमात्मा का जो शक्ति है निर्छली रूप से सभी के अंदर प्रवेश करके काम करती है। हर जीव के अंदर इसी परमात्मा का वास है। कहा भी गया है कि जड़ चेतन जग जीव जस सकल राम में जान। ये जो जड़ चेतन जितने भी हैं सभी राममय हैं। सबके अंदर परमात्मा का किसी न किसी रूप में वास है। पर साष्टांग जी सबसे उत्तम जो गिना गया है वो प्रभु परमात्मा के द्वारा इस मानव तन को ही सर्वप्रथमता दी गई है। क्योंकि साष्टांग जी सारी योनियों में केवल जड़ ही है, चेतना नहीं है। सभी खान पान से लेकर सोना बैठना, अपने पैदावार बढ़ाना, यही क्रम साष्टांग जी सारी योनि में चलता आ रहा है। लेकिन साष्टांग जी एक सबसे उत्तम योनि जो परमात्मा ने बनाया है मानव का, इस योनि का लक्ष्य होता है परम पिता परमात्मा को प्राप्त करके अपनी जीवात्मा को शांत कर लेना, मुक्त कर लेना, स्थिर कर लेना। और जब स्थिर होगी कब साष्टांग जी, जब ये परम पिता परमात्मा जो स्थिर है, हाजिर नाजिर है, जो आने जाने वाला नहीं है, जो हिलता डुलता नहीं है, जो सदा एक रस रहता है, ऐसे परमात्मा से जब इसका लीव नाता जुड़ता है साष्टांग जी, तब जाके साष्टांग जी ये स्थिर और शांत होती है साष्टांग जी। नहीं तो साष्टांग जी कहते हैं कि किसी पशु को अगर ऐसे जगह पे बांध दिया जाए जो खूटा जमीन के अंदर मजबूती ना गड़ा हो, हिल रहा हो साष्टांग जी, तो पशु भी शैतानी करता है तो जोर लगाता है तो खूटा जो कमज़ोर होता है उसे उखाड़ लेता है और जाके किसी न किसी का नुकसान कर बैठता है और मार भी खाता है साष्टांग जी। इसी प्रकार ये मन पशु के समान हो जाता है। जब तक इसे किसी ठोस बंधन से नहीं बांधा जाता तब तक साष्टांग जी पशु के समान कहीं न कहीं जाके कोई न कोई गलतियां करता रहता है, जिसके कारण इसे जीवन में बार बार त्रासदी का सामना करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि सतगुरु का रूप में परमात्मा ने अपने नाम को शक्ति देकर इसको इतना शक्तिशाली बनाया है कि जब सतगुरु के चरणों से मन को जोड़ देते हैं तो ये मन यहाँ पे स्थिर हो जाता है, टिक जाता है, फिर से भटकन से गलतियों से बाज आ जाता है। साष्टांग जी बार बार जब प्रभु परमात्मा को अपने अंग संग देखते हैं साष्टांग जी, तो हर जीव भय में हो जाता है। जैसे कोई एक इंसान जब अकेला होता है तो बहुत सारी गलतियां कर बैठता है, उसे ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, जिसमें वो कोई भी गलती कर सकता है। साष्टांग जी चोरी छल कपट निंदा नफरत अपने सारी गलतियों को वो
इस निराकार से छिपा लेता है, जान नहीं पाता कि परमात्मा हमें देख रहा है। उसी प्रकार साथ संगत जी, जैसे कोई विद्यालय में जब बच्चे होते हैं, जब तक मास्टर नहीं होते हैं क्लास में, तब तक बच्चे आपस में लड़ाई झगड़े तू मैं, यहाँ तक कि कपड़े भी फाड़ देते हैं, किसी का झोला फाड़ देते हैं। लेकिन साथ संगत जी, जैसे ही मास्टर क्लास के अंदर एंट्री करते हैं, साथ संगत जी किसी बच्चे को कहना नहीं पड़ता कि तुम शांत हो जाओ, सभी अपने अपने जगह पे हाजिर हो जाते हैं। इसी प्रकार साथ संगत जी, जब परम पिता परमात्मा इस मन रूपी क्लास में जब आती एंट्री करता है, दिमाग रूपी क्लास में जब एंट्री इसकी होती है, तो मन के अंदर जो विकार हैं ये अपने आप शांत हो जाते हैं। साथ संगत जी, इसे शांत करने की जरूरत नहीं होती। इसके भय में रहने लगते हैं कि हर कण भीतर वास हरि का जंगल जाके क्या लेना, कि जब हर कण भीतर इसका दर्शन होने लगता है तो ये भय में रहने लगता है कि परमात्मा मुझे हर पल देख रहा है, 24 घंटे देख रहा है। फिर ये अपनी गलतियों से बाज आने लगता है और धीरे धीरे इसकी सुधार होते होते अपने पुण्य आत्मा के कल्याण की तरफ बढ़ने लगता है। सत्संग जी, तो ऐसे प्रभु परमात्मा का दर्शन और दीदार करना जरूरी होता है, इसीलिए ये मानव तन मिला है। मानव तन का अभिप्राय ही है कि प्रभु परमात्मा जो कण में है निराकार ब्रह्म, इसका दर्शन करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लें। यही एक काम मेन है मानव तन का पाने का लक्ष्य। बिना लक्ष्य के कोई जीवन सिद्ध नहीं होता। इसी प्रकार हर किसी का कोई न कोई लक्ष्य होता है, लेकिन मानव तन का यही लक्ष्य है कि प्रभु की प्राप्ति और भ्रम की समाप्ति। जो भ्रम में इंसान फंसकर 84 लाख योनियों के फंदों में पड़ जाता है, गिर जाता है, उसी भ्रम को सतगुरु सत्संग सेवा सुमरन के द्वारा मिटा के इसे आज़ाद कर देते हैं। सत्संग जी, जब ये आत्मा और मन आज़ाद हो जाते हैं, तब परमानंद में मिलकर ये आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। सत्संग जी, बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए जी। धन निरंकार जी। जो भी बोलने के दौरान गलती हो उसे क्षमा करना, बख्श लेना संत महापुरुषों।